हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में और क्लास का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली आपके लिए क्लास आ गया है। फिजिक्स में आपके टोटल 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पेपर। उसका कारण यह है, ये काफी छोटा पेपर है, प्लस आपका पहले से पढ़ा हुआ है, तो हम लोग 10, 12, 15 दिन के अंदर ये पूरा पेपर कवर कर लेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे यार हमारा एक पेपर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है। आपने 12th में कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे आपने टनल डायोड सुना होगा, आपने पीएन जंक्शन डायोड सुना होगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर सुना होगा, एवेलांस ब्रेकडाउन, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। वो सारी की सारी अब आपके सामने वापस घूमकर आने वाली है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अभी अपने पास फाइनल की ऑडियंस थोड़ी सी कम है तो वीडियो को शेयर करिए, जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों तक सर, ठीक है। बाकी इनकी पीडीएफ आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए BDKD BSc, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आज है क्लास 1। चलिए सर शुरू करते हैं, थर्ड पेपर है ये। तो अभी हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये पीछे जो लिखा हुआ उसे हम पढ़ें, उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो सब्सटेंस यानी पदार्थ होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं 9th 10th में, चालक, कुचालक, अर्धचालक, चालक, कुचालक, अर्धचालक, ऐसे ही तो पढ़ते थे। जिनमें धारा का प्रवाह होता है यानी जिनमें करंट आता है वो चालक यानी कंडक्टर होते हैं। जिनमें नहीं आता है करंट वो कुचालक यानी इंसुलेटर होते हैं, और जिनमें थोड़ा बहुत आता है वो कहलाते हैं सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। हम एक कहानी भी बच्चों को सुनाया करते थे कि एक बार क्या हुआ, एक बस थी, उस बस में एक कंडक्टर था। वो कंडक्टर एक बहुत बुरा कंडक्टर था। अरे व्हाट्सएप पे से शेयर होती हैं तो ऐसे ही है, शायद किसी ने ना सुनी हो तो सुना दे रहा हूं। तो वो बहुत बुरा कंडक्टर था। तो एक बच्चा था, उसके पास टिकट नहीं था। उसने पूछा, उसने धक्का दे दिया, बच्चा गिरा, मर गया। बच्चा मर गया तो कंडक्टर से कहा गया तुम्हें सजा दी जा रही है, तुम्हें करंट लगा लगा कि जैसे बच्चा तड़पा के मरा है वैसे तुम भी तड़प के मरोगे। कंडक्टर के करंट लगाया गया, उसके करंट लगा ही नहीं, उसे माफ कर दिया गया। लेकिन अब वो एक अच्छा कंडक्टर बन गया था। इस बार उसके करंट लगाया गया, फिर बच्चा गिरा, फिर सारी चीजें हुई, और इस बार करंट लगाया तो वो लग के मर गया। तो ऐसा क्या हुआ, उसके पहले करंट नहीं लगा, बाद में लग गया, क्योंकि पहले वो एक बुरा कंडक्टर था। कंडक्टर को ही हिंदी में कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। इंसुलेटर माने कुचालक, और सेमी कंडक्टर माने अर्धचालक। 12th में पूरी यूनिट थी, आपने सेमी कंडक्टर वगैरह सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो 1 to 1 एक एक करके हम लोग इंटरेक्ट करेंगे चीजों पे, और पूरा आज डिटेल डिस्कशन करेंगे सेमी कंडक्टर्स के बारे में। आज हम लोग पी टाइप, एन टाइप सेमी कंडक्टर्स तक भी पहुंच जाएंगे, ताकि कल हम लोग उसे आपस में शामिल करके बना देंगे पीएन जंक्शन डायोड। एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक कवर करने की कोशिश रहेगी। आपकी जिम्मेदारी है मन लगा के पढ़ना सर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यानी विद्युत। इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब होता है? विद्युत, किन में करंट आ रहा है, किन में नहीं आ रहा। विद्युतीय गुणों के आधार पर हम लोग व्याख्या करेंगे किसकी? मटेरियल्स की। तो सबसे पहला है भाई इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। क्या होता है? कुचालक। तो कुचालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें करंट नहीं आता है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो इधर से उधर गदर कौन काटेगा? गदर का मतलब करंट जब आएगी नहीं तो मतलब बिल्कुल नहीं पड़े हुए हैं मस्त तरीके से, तो वो ये सब क्या कहलाते हैं? कुचालक। लकड़ी है, करंट आता ही नहीं है तो क्या है फिर? वो कुचालक हो गई। इस तरीके की चीजें। तो देखिए कितना आसानी से हमने लिखा है, वे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, यानी जिनमें करंट नहीं आता, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके प्रेजेंट एटम से टाइटली बाउंडेड होते हैं, यानी इनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधे होते हैं कस के। समझाते हैं कैसे। मान लिया अपने पास नियॉन है सर, ठीक है। अब नियॉन का नंबर 10 है, इसका विन्यास बनता है 2। नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस है यार, इसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मान लिया सोडियम है, अब आप फाइनल ईयर में तो इतना तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। ये इलेक्ट्रॉन उत्पाद करेगा, क्योंकि ना तो इसके पास कंप्लीट 8 है ना 18, ये इलेक्ट्रॉन उत्पाद करेगा। तो मेटल जितनी भी उनमें करंट आता है, आप देख लो, लोहा ले जाके छुआ देना, जाके करंट आएगा। सोने में, चांदी में, सब में करंट आता है। समझ गए सर आप? तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें करंट आएगा, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनमें करंट नहीं आएगा सर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनमें 2 बैंड होते हैं। एक होता है बैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड मतलब जिसमें नॉर्मली चीजें हैं,
कंडक्शन बैंड मतलब वो जिसे हिंदी में कहते हैं चालन बैंड, वैलेंस को संयोजी बैंड। तो चालन बैंड वो जिसमें जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और मूव करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करेंगे, मूव करेंगे और करंट का फ्लो करवाएंगे। तो देखिए सर, हमने लिखा नंबर 1, यहां तो हमने इस तरीके का डायग्राम बना दिया है सर, ठीक है, और उसमें हमने आपको दिखाया है, क्या दिखाया है कि इस तरीके का पूरा सिनेरियो होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। 2 बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब चालन, ये बैंड ही करंट का फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का गैप है वो वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है। अब उससे होगा क्या, बैलेंस बैंड में इनके पास इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस मतलब संयोजी, बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन इनके पास, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ये जो बीच का गैप है, बल्कि और आप थोड़ा और दूर बनाएं, बीच का जो गैप है वो बहुत लार्ज है, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से ये इंसुलेटर हैं, ठीक है, कुचालक है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा तो धारा का प्रवाह होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी जो बैलेंस बैंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होते हैं कंप्लीटली एम्प्टी, यानी पूरी तरीके से खाली होते हैं सर, ठीक है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच लार्ज एनर्जी गैप होता है, यानी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। रूम टेम्परेचर पर कोई कंडक्शन नहीं होता। नॉर्मली लकड़ी यहां पड़ी हुई, इसमें करंट नहीं आएगा दोस्त, क्यों नहीं आएगा? रूम टेम्परेचर कितना नॉर्मली, अगर आप बात करें 25, 27, 30, 25 to 30 यानी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर। इस पे कोई करंट नहीं आता, आप लकड़ी को लगा के चेक कर लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी गीली ना हो बस, बाकी कोई टेंशन नहीं है। डायमंड के लिए एनर्जी गैप मैक्सिमम होता है 6 eV, यानी ये मल्टीपल में अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसके लिए होता है, तो डायमंड के लिए होता है। और कितना होता है दोस्त? 6 eV का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक भाई, कोई दिक्कत। अब ये अगर एनर्जी गैप कतई खत्म हो जाए तो वो चालक हो जाएंगे, क्योंकि फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और थोड़ा कम हो तो वो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक हो जाएंगे। फिलहाल हमने इसके कुछ उदाहरण लिख दिए हैं। एग्जाम्पल का रबर करंट नहीं आता, सबको पता है। प्लास्टिक करंट नहीं आता है, डायमंड करंट नहीं आता, वुड यानी लकड़ी में करंट नहीं आता है, एस्बेस्टॉस में करंट नहीं आता है। लैब में आपने जाली वगैरह मटेरियल देखा होगा, उसमें एस्बेस्टॉस का यूज किया जाता है सर, ठीक है। आगे देखते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर मतलब क्या होते हैं? चालक। तो जिनमें करंट आएगा वो क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। देखिए कैसे, वे मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह फ्री इलेक्ट्रॉन है, गदर काटेंगे इधर से उधर, जब वो गदर काटेंगे तो फिर भैया करंट का फ्लो होगा, जिससे इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होता है, कंडक्टर कहलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा एनर्जी बैंड के टर्म में क्या है? एनर्जी बैंड के टर्म में यह है कि दोनों के बीच में गैप तो छोड़िए, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब समझते हैं आप? ओवरलैप का मतलब होता है ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इस तरीके से। ये दूर है, ये ढक दिया, ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कवर कर लेना, अति व्यापन कहते हैं। तो यहां पे मैं लिखा हुआ भी ओवरलैपिंग हो गई, पूरा नहीं, पार्शियली ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप करते हैं, पार्टली, पार्शियली, ठीक है, आंशिक रूप से। बैलेंस बैंड आपकी फ्री हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। कंडक्शन बैंड में जाएंगे और वो सब धारा का उत्पात मचाएंगे अंधाधुंध। तो बैलेंस बैंड एम्प्टी और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। किसी भी टेम्परेचर पर कंडक्शन पॉसिबल होता है। नॉर्मली टेम्परेचर मतलब कोई भी टेम्परेचर हो, आपके पास लोहा है, ले जाके लगाओ, गर्म हो जाएगा, वही सीधी बात, कंडक्शन पॉसिबल होता है। और रूम टेम्परेचर पर ये गुड कंडक्शन, यानी अगर नॉर्मली भी हम लोग चेक करें तो एक अच्छा हम लोगों को कंडक्शन मिलता है दोस्त, ठीक है भाई। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जितने मेटल, जितनी भी धातुएं हैं, देयर एलॉयज का मतलब होता है जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, इतने जितने भी सब में करंट आता है, जैसे कॉपर Cu हो गया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, आयरन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? धारा का प्रवाह इनमें हो जाता है, ठीक भाई। फिर आ गया सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर क्या है भैया? गैप होगा तो, लेकिन कम गैप होगा। तो देखिए यहां पे हमने लिख दिया, वे मटेरियल्स जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच होती हैं, यानी कुचालक और चालकों के बीच होते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी थोड़ा उसमें थोड़ा इसमें, इस तरीके से। दोनों के बीच में वेरी स्मॉल एनर्जी गैप जो है वो कम होता है। रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है, सारे नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के इस मूवमेंट से बैलेंस बैंड में होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे खाली जगह बचती है, जिसे हम लोग होल्स कहते हैं। हिंदी में हम लोग उन्हें कोटर कहा करते हैं। इस प्रकार बैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, यानी जितने
जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर उतने ही होल प्रोड्यूस होंगे, बैलेंस बैंड। दो बैंड है ना सर, आराम से समझाते हैं आपको, टेंशन नहीं लेनी है दोस्त। यहां देखिए, तो इस तरीके से कितने, दो बैंड होंगे भाई। देखो एक कौन सा बैंड है बताइए, बैलेंस बैंड है। एक कौन सा है, कंडक्शन बैंड है, यही तो है। तो यहां कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाएंगे उतने यहां पे होल प्रोड्यूस होंगे। होल मतलब खाली जगह कह लो यार एक तरीके से, तो होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स की बात करें, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब बात आएगी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, यानी अर्धचालक के प्रकार। हम जब तक छोटे थे यार, हमें अर्धचालक तुरंत हम कहते थे पी टाइप, एन टाइप। नहीं, सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, निज और बाह्य अर्धचालक। निज का मतलब निजी, अपना। ठीक है, ये मान लिया ये कोचिंग आप पूरी बनी हमारी अपनी निजी है, तो यानी इसे कहेंगे इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या, फंडिंग ले ली, बाहर से पैसा ले लिया, किसी ने लगा दिया, ये सारी चीजें, तो आके आपको 50 चीजें समझाएगा। यहां क्या, अभी रात का कितना 11 बजा हुआ जब वीडियो शूट कर रहे हैं, शूट करते 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 12-1 बज जाएगा, 2 बजे हम घर जाएंगे। कौन कहने आ रहा यार, कौन पूछ, घर भी अपना है, यहां से गए वहां जाके टांगे फैला के सो गए, खाना खा के, कौन देखने आ रहा यार। इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक बाहर से किसी का, किराए पर रहते हैं, हाँ भाई बड़ा आवाज आ रही, रात के 1 बजे क्या चिल्ला रहे थे तुम, फंस गए। तो इंट्रिंसिक मतलब जो निजी है। जब तक कोई भी अर्धचालक, अभी हमने आपको दो बताया, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जब तक वो नॉर्मल है उसे कहेंगे इंट्रिंसिक। जब अब बाहर से कुछ क्यों मिलाना पड़ता है, पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो पावर को बढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं डोपिंग। आपने देखा होगा, लिखा होता अखबार में 4 खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फंसे, सुना है। तो अब डोपिंग टेस्ट में फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि भैया नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली 100 वक्तर आ रहे थे, पता चला वो फेंकते थे कितने 100 की स्पीड से गेंद फेंक रहे थे, 130 से फेंक रहे थे, लगा के आया इंजेक्शन, दवाई मारा, 160 सामने, अरे बड़ा तेज फेंक रहे हैं। इसका मतलब यही है, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया, इंजेक्शन लगा लिया, तो डोपिंग क्रिया हो गई। वो उसी तरीके से जब जर्मेनियम सिलिकॉन की पावर नहीं अपने काम आ रही तो उनकी पावर को बढ़ा देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डोपिंग। तो देखिए सर कैसे, तो हमने यहां लिख दिया है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, इंट्रिंसिक। यह सेमीकंडक्टर्स की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जो घर की खेती है, कोई मतलब नहीं है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये रूम टेम्परेचर पर स्मॉल कंडक्टिविटी शो करते हैं। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, जिससे कंडक्शन बैंड में होल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। कुछ इस तरीके जो भी हम आपको दिखा रहे थे। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कंडक्शन में। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है। जहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा वो कौन कहलाएंगे, होल्स कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस, यहां से माइनस चला गया तो हम मान लेंगे कि इनके ऊपर प्लस है, होल्स के ऊपर क्या है, प्लस। वही हमने लिखा है, होल्स पर हम लोग प्लस ई का मतलब पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। ठीक है भाई, एज्यूम मतलब मानते हैं। जब इन सेमीकंडक्टर से बैटरी कनेक्ट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन प्लस से, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, प्लस की तरफ। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होता है, तो वो प्लस की तरफ जाएगा, और होल्स किधर जाएंगे, माइनस की तरफ मूव करने लगते हैं। और इस प्रकार करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। 0 केल्विन पर कोई भी कंडक्शन नहीं होता, यानी टेम्परेचर अगर 0 है तो कोई भी कुछ भी नहीं होगा सर। ठीक, इस तरीके का सर, ये प्योरेस्ट फॉर्म है इंट्रिंसिक। इस समय कुछ नहीं होगा, इस समय सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है। देखो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या डिजाइन बना दी, थोड़ा समझाइए। लीजिए सर समझिए भाई साहब, सिलिकॉन का नंबर होता है 14, यानी 14 नंबर होता है सिलिकॉन का। ठीक है, तो अगर हम इसका विन्यास बनाएं तो 2, 8, 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन बाहर कितने 4 होते हैं। तो ये जो हमने बना रखा है इसमें सिलिकॉन के 4 दिखा। देखिए ये सिलिकॉन है, इसके 1, 2, 3 और एक यहां पे छूट गया, ये 4। ऐसे इस वाले सिलिकॉन के 1, 2, इधर की तरफ भी होगा सर, ऐसे करके ये 3 और ये यहां पर होगा 4, थोड़ा सा छूट गया, देख लीजिए। उसे इसके देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हर सिलिकॉन के कितने 4 होंगे, क्योंकि इतना तो यार फाइनल ईयर में हो। सिलिकॉन का नंबर कितना होता है 14, बाहरी 4 होते हैं, तो हर सिलिकॉन के हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएं। हर सिलिकॉन, इस वाले के 1, 2, 3, 4, हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना, 1, 2, 3, 4, हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब हमने क्या कहा, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां होल बनेगा। देखिए सर, मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां पे होल बन गया, यहां पहुंचा, यहां से गया तो यहां होल बन गया, यहां से गया तो यहां होल बन गया, यहां से, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन हमें क्या लग रहा है, होल मूव कर रहा है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा, खाली जगह होती लेकिन लगेगा ऐसा होल यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, तो इस तरीके से लगातार इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा और होल्स भी आगे बढ़ते जाएंगे। ये पूरा सिस्टम है सर, ठीक है। बना के भी हमने दिखा दिया, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के पास 4-4 होते हैं। अब ये एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक का मतलब जिनमें हम लोग बाहर से कुछ मिला देते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं आइए समझाते हैं आपको। वे सेमीकंडक्टर्स जिनमें स्मॉल अमाउंट में डोपिंग एलिमेंट्स मिला देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? डोपिंग। अब ये देखिए मक्खी है, फालतू में आके यहां क्या कर रही है? एक्सट्रिंसिक काम कर रही है। हम लोग कौन है? इंट्रिंसिक। कुछ लोग कहेंगे सर जी अभी तो आप कह रहे थे कि आपका सब कुछ अपना है। अपना भैया किसी का कुछ नहीं होता है। ये देखिए मक्खी ने क्या कर दिया, हम लोग अब क्या मक्खी मार रहे हैं बैठ के। ये देखिए सर मक्खी कहीं बैठी होगी तो नहीं चल रहा है सर, ठीक है। तो 2 मिनट दे दीजिए, अभी हम इसे सही कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सर, ठीक है। तो आइए सर दिखाते हैं मक्खी बहन जी जहां भी हैं आप, अब बताइए सर, ठीक है। तो ये देखिए एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कुछ मिल जाना। तो क्या होता है? वे सेमीकंडक्टर्स जिनमें स्मॉल अमाउंट में डोपिंग एलिमेंट्स मिले होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमी यानी बाहर से जब कुछ मिला देते हैं उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस एलिमेंट को मिलाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग, ठीक है भाई। डोपिंग एटम्स 2 प्रकार के होते हैं, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 3 होती है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का नंबर 13 होता है। लीजिए सर समझाते हैं आपको। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13 होता है सर। तो विन्यास बनेगा 2, 8, 3। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 3 हैं। फास्फोरस का नंबर होता है 15 यानी 15, 2, 8, 5। इनके पास 5 है तो ये पेंटावैलेंट है। ट्राईवैलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 3 है, पेंटावैलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 5 है, ठीक है भाई। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम समराइज भी कर देंगे पूरे सेशन को, ठीक है सर। तो पी टाइप में क्या भैया, देखो पी का मतलब 3 वाली, पेंटा मतलब पी का मतलब होता है पॉजिटिव, 3 वाली मिलाएंगे। जब कभी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 वाला मिलेगा, देखो भैया कैसे, यहां देखिए, यहां देखिए सर, ये है एल्यूमिनियम। कौन है ये? एल्यूमिनियम। अभी हमने आपको बताया एल्यूमिनियम क्या है? ट्राईवैलेंट है। तो अब एल्यूमिनियम के पास 3 है, तो एल्यूमिनियम ने 1 साझेदारी करी, 2 करी, 3 करी, लेकिन इनका चौथा है ही नहीं। तो एक जगह इनकी खाली रह जाती है जिसे हम लोग कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। यानी जब ये सब जर्मेनियम है, 4 पड़ोस वाले जितने हैं सबसे बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो जब कभी भी जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम लोग ट्राईवैलेंट यानी 3 वाली संयोजकता वाली अशुद्धि इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो उस इंप्योरिटी के 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक जगह खाली रह जाती है। इस खाली जगह को हम लोग होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। यही हमने लिखा, जब SI सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के क्रिस्टल में कोई ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तब पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होते हैं। माना एल्यूमिनियम को जर्मेनियम में ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु एल्यूमिनियम के पास 4th इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण एक खाली जगह रह जाती है जिसे हम लोग होल कहते हैं। जैसे ही होल प्रोड्यूस होता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, इस प्रकार प्रोसेस चलता रहता है और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी करिए, मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा, होल ही ज्यादा होंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो जितने थे सबने बॉन्ड बना लिया तो होल बचा, यानी होल्स इसमें मेजॉरिटी का अधिकता में होते हैं तथा इनके कारण ही करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी बहुत कम करंट फ्लो होती है जिसे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितने, मतलब जाहिर सी बात है यार, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो होल होंगे, सीधी बात है, उसी में से तो इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, ठीक है। दूसरा है एन टाइप। एन टाइप में बाकी सेम है, बीच में एल्यूमिनियम की जगह फास्फोरस यानी पेंटावैलेंट ले लिया, 5 वाला लिया तो 4 ने साझेदारी कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया आपकी। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन मतलब, तो इसे बोले निगेटिव यानी एन टाइप। उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यानी पॉजिटिव मतलब पी टाइप, ठीक है भाई। तो जब सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तब एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है। माना सिलिकॉन में फास्फोरस एटम की डोपिंग करते हैं, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं जबकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता रहता है। इस प्रकार करंट का फ्लो होता है। बैटरी कनेक्ट होने पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट का फ्लो होता है, ठीक है भाई। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि हम लोगों ने क्या सीखा तो हम इसे कर देते हैं बंद, फिर हम आपको बताते हैं आज के पूरे सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था, ठीक है। लीजिए आइए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो मटेरियल होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? इंसुलेटर,
दूसरा कंडक्टर और तीसरा सेमी कंडक्टर। ठीक है भाई, तो जिनमें क्या होता है करंट नहीं आता है, इंसुलेटर आता है, कंडक्टर थोड़ा बहुत आता है, वो कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है भाई, उसके बाद इनमें जो बैंड गैप है बहुत ज्यादा होता है, इनमें क्या होता है ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी कतई गैप नहीं होता, और इनमें क्या होता है, इनमें गैप कम होता है इनकी तुलना में सर। ठीक है, उसके बाद जो सेमी कंडक्टर होते हैं दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में कोई बात नहीं, अपनी निजी अवस्था में है, लेकिन एक्सट्रिंसिक में दो प्रकार हो जाते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। जब हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो तीन साझेदारी कर लेते हैं, एक जगह फ्री रह जाती है जिसे होल बोलते हैं, पी टाइप, होल मतलब पॉजिटिव। ठीक है सर, और एन टाइप में चार साझेदारी कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाता है तो इसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं निगेटिव यानी एन टाइप। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए BDKDN BSc। हम मिलते हैं आपसे जल्द अगले क्लास के अंदर, फिर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, सीरियस होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अगर ऑफलाइन क्लास हो तभी सीरियस होते हैं, ऐसे बच्चे हमसे कह रहे थे कि उसी में सीरियस होते हैं। कौन कह रहा है यार, देखिए पूरा क्लास है। अगर आप घर से यहां तक आते हैं, हम इतना नहीं लिख पाते दोस्त, हमें मालूम है, हमें मालूम है यार हम कितना लिख पाते। देखने में लग रहा होगा लगभग 9-10 पेज हमने आपको कवर कर दिया, और कितना टाइम लिया आपका, आधा घंटा। अगर आपने भगा के देखा होगा तो 15 मिनट गए होंगे आपके, पूरा समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आपके पास है, बैठ के किसी दिन लिख डालिएगा, सीधा सिस्टम है। तो बस यही है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। हम पूरी तरीके से सीरियस रहते हैं हमेशा हर काम को करने से पहले। तो बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।